हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी रीजन में। जैसे कि आपको पता है लुसेंट का बायोलॉजी हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं कि पिछले एक वीडियो में आया जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, एक वीडियो में ही था। इस वीडियो में हम डिस्कस करें बॉटनी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट प्लांट का सारा क्लासिफिकेशन इसी वीडियो में डिस्कस करने का, क्योंकि वो लंबी वीडियो होगी ऑब्वियसली। तो मैं या तो उसको एक साथ कंबाइन करके जोड़ूंगा, क्योंकि एक साथ 2-2.5 घंटे कोई भी आप देख लो यूट्यूब पे वीडियो जो पूरी की पूरी बॉटनी पर आए हैं तो 3 आवर तो लेते ही लेते हैं। तो या तो मैं ऐसे कर लूँगा 1-1 आवर के 3 वीडियो। क्लियर। तो मैं ट्राई करता हूँ सबसे पहले यही करने का। तो इसमें सबसे सीधा शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिया में डिस्कस करेंगे हम। एल्गी तो आज डिस्कस कर ही लेंगे जितना हो जाए। सबसे पहले बोटनी है क्या? बोटनी है साइंटिफिक स्टडी प्लांट की। प्लांट की साइंटिफिक स्टडी को करते हैं, चाहे उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, कैसे ग्रो करता है, कैसे क्लासिफाई किया जा सकता इफेक्टिवली, सब कुछ। तो बोटनी के फादर को क्या बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस उनके फादर को बोला जाता है। अब प्लेंटिया का क्लासिफिकेशन, जो प्लेंटिया का क्लासिफिकेशन किसने किया है, जो बोटेनिकल वर्ल्ड में प्लेंटिया का क्लासिफिकेशन किया है, आइकलर ने EICHLER ने। सबसे पहले इसने प्लांट क्लासिफिकेशन को कैसे क्लासिफाई किया? 2 पार्ट में सबसे पहले क्लासिफाई किया। जैसे क्रिप्टोगैम्स, जिनके पास अपना सीड्स नहीं था, और दूसरे है फैनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फैनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब सीड्स नहीं है आपके पास, फेनोरगैम्स का मतलब सीड्स हो गया। क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्लियर है ना? टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एल्गी और फंगाई। लेकिन आपको पता है फंगाई जब 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 5 लेयर क्लासिफिकेशन हुआ जब एनिमल किंगडम का, तो फंगाई को एनिमल कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अब फंगाई को हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, फिर भी मैं जो आपके बुक में जो बेसिक चीज़ दिखाया हुआ है फंगाई के बारे में डिस्कस करेंगे। और फेनोरोगैमस में 2 पार्ट में डिवाइड है, जिम्नोस्पर्म, एंगियोस्पर्म भी 2 पार्ट में डिवाइड है, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका अच्छा से दिया हुआ है। प्लांट को दो और एक क्लासिफिकेशन, प्लांट को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब थैलोफाइटा उसको बोलते हैं, ध्यान देना, थैलोफाइटा उसको बोलते हैं जब प्लांट के बॉडी को आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। प्लांट के बॉडी को अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि यहाँ पे बता नहीं सकते इसमें से रूट कौन है, स्टीम कौन है, लीव्स कौन है, नहीं बता सकते। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर प्लांट बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसमें सबसे पहले आता है ब्रायोफाइटा। हमने देखा ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों में ध्यान रखना सीड्स नहीं होते। क्लियर? सीड्स होना स्टार्ट कब होता है? जब फैनेरोगामस में सीड्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिम्नो और एंगियो को फूड 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। क्लियर है? ये पिछला वाला ही डिवीजन है। क्लियर? कोटिलेडन्स वगैरह के बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? वेस्कुलर टिश्यू का सिंपल मतलब, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फोलम। क्लियर? जाइलम और फोलम का यूज किया जाता है फूड और वाटर को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर? अब देखो, जाइलम और फोलम के बहुत एक और चीज याद रखना। जाइलम यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, डक्ट लाइक। तो जाइलम किया जाता है वाटर या मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन फाइलम किया जाता है शुगर, एमिनो एसिड और अदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। यही ध्यान रखना है, जाइलम वाटर, क्योंकि मेन हमें यही याद रखना है। क्लियर? जाइलम कहाँ पे होती है? फाउंड डीपर इन द स्टीम टिश्यू। ऑब्वियसली भाई अंदर होता है पानी के लिए, लेकिन फाइलम की जरूरत कहाँ पे होता है? आउटर एज ऑफ द स्टीम। अगर ये स्टीम है, स्टीम के आउटर एज में फाइलम होगी, लेकिन जो इनर होगी यहाँ पे होगी जाइलम। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हमें क्रिप्टोगैमस प्लांट जिसमें ध्यान देना,
क्रिप्टोगैमस प्लांट्स कौन सा हमने बताया था ना कि सबसे पहले हम क्रिप्टोगैमस प्लांट डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोगैमस प्लांट ये वाला, तो क्रिप्टोगैमस प्लांट्स अब डिस्कस करते हैं। अब आगे आप बिल्कुल आपके लूसेंट के हिसाब से क्लियर। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स का मतलब होता है उसमें कोई सीड्स नहीं हुए, तो हमें पता है, चलो हमें पता है। एक और चीज़ याद रखो भाई, सीड्स भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। ऐसा स्ट्रक्चर कि आपको पता नहीं चलेगा इसमें रूट कौन सा है, स्टीम कौन सा है। एक ही टाइप का स्ट्रक्चर, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें रूट कहाँ है, स्टीम कहाँ है, लीव्स कहाँ है, कुछ भी नहीं। नो कंडक्टिंग टिश्यू, कोई कंडक्टिंग टिश्यू ही नहीं है, न जाइलम है न फाइलम है, जाइलम न फाइलम, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। और बॉडी अच्छे से डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, आप नहीं बता सकते कि भाई स्टीम कहाँ है, लिप्स कहाँ है, रूट कहाँ है, नहीं पता चलेगा ना भाई। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिप्टोगैम्स प्लानट में क्या होता है, कोई फ्लावर नहीं होता, कोई सीड नहीं होता। थैलोफाइटा जिसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, क्रिप्टोगैमस में 3 होता है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो पहला हमें थैलोफाइटा डिस्कस करना है। क्लियर, जितना हम आगे चले जाएंगे ना, थैलोफाइटा के बाद ब्रायो, फिर टेरिडो, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन पता चलने लगेगा रूट और लीव्स वगैरह में। क्लियर, a plant body which are not differentiated into stem and leaves and lack true root and vascular system यानी जाइलम फाइलम, इन सब को हम क्या बोलते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर, थैली जो टिपिकल ऑफ एल्गी, फंगाई, लाइकेन सब में आपको मिल जाता है, कुछ लीवर वर्ड्स में भी मिल जाता है। 2 टाइप के होते हैं थैलोफाइटा, कौन कौन होते हैं, एल्गी और फंगाई। लेकिन फंगाई को हम अब एनिमल किंगडम में डिस्कस करते हैं, जो WH वाइटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन नहीं किया, 5 पार्ट में बांटा। उसके बाद फंगाई अब एनिमल किंगडम में आ गया है। लेकिन हम अब इस टॉपिक में फंगाई के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके लूसेंट में दिया है, तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो एल्गी में क्या होता है, आपको एल्गी तो पता चल गया भाई, एल्गी प्लांट का सबसे बेसिक पार्ट है। क्लियर, सेल वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सेल में, प्लांट में क्या होता है, प्लांट का जो आउटर होता है, आउटर सेल का सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल किसी न किसी चीज़ के बना होता है। तो सेल वॉल किस चीज़ का बना है, ध्यान देना, एल्गी में सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, ध्यान दें, सेलुलोज का। और ये भी हमें पता है सेल वॉल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और आउटर पार्ट होता है प्लांट किंगडम का। ये पार्ट सेल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उसी में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, तो इस वाले स्लाइड में हम एल्गी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा और कुछ पॉइंट। क्लियर, अब देखो एल्गी आपको पता है फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करेगा, इसका मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा, इसके पास क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेगा यानी ऑटोट्रॉफिक होगा, यानी ये अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होगा। तो हमसे पूछा जाएगा एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, तो आप दोनों बोल देना हाँ ऑटोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक नहीं होता, खुद पे डिपेंड करता है, किसी और के भरोसे नहीं रहता। एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं एल्गी की स्टडी को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज, हाँ फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक कहाँ पे मिलता है, एक्वेटिक एरिया में मिलता है, या तो सिंपल एरिया मतलब सिंपल वाटर में भी मिल सकता है, इवन मरीन वाटर में भी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं जहाँ नमकीन पानी होगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। क्लियर, अब क्योंकि ये खाना खुद से बनाता है, खाना खुद से बनाएगा तो खाना बना के कुछ स्टोर भी तो करेगा। किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। अब और क्या है, एन इनफॉर्मल टर्म फॉर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स बोलते हैं। ध्यान देना, यूकैरियोट्स का मतलब हमने बोला था कि यूकैरियोट्स का मतलब जिसके पास सेल में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, हम उसको यूकैरियोट बोलते हैं। तो इसको हम फोटोसिंथेटिक यानी ऐसा यूकैरियोट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस करेगा इसका मतलब क्या, खाना खुद से बनाएगा, इसका मतलब क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक। खाना बनाएगा तो खाना को सहेज के रखेगा, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और कैसा, कहाँ रह सकता है, एक्वेटिक एरिया में रहेगा, सिंपल वाटर और मरीन वाटर दोनों जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं।
एल्गी के बारे में और कुछ चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। म्यूचुअलिज्म जो आप बोलते हैं इकोलॉजी में, म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। एल्गी और फंगाई अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा ना, इसको हम लाइकेंस बोलते हैं, लाइकेंस। क्लियर। और एक और चीज़ ध्यान देना, जो एल्गी होता है स्लोथ बियर के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। स्लोथ बियर बहुत आलसी बियर होता है, आराम से बैठा रहता है, इसके शरीर पे एल्गी लग जाता है। क्लियर। और एक और चीज़, रिप्रोडक्शन एल्गी किस किस टाइप से करता है भाई? रिप्रोडक्शन जो करता है ना, 2 टाइप से करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सिंपल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सिंगल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव का मतलब क्या है? एक एल्गी है, आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, अभी अलग इसको बन सकता है, यहाँ से तोड़ा ये भी अलग से जिंदा रह सकता है। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस टाइप से होगा? कई टाइप से होता है वेजिटेटिव। फ्रेगमेंटेशन, तोड़ गया, ब्रेक होके नया पार्ट बन गया, नया पार्ट जैसे बना ना तो फिर से जिंदा हो गया। क्लियर। और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें विदाउट गैमेट सेल के होता है। इसको क्या बोलते हैं? बाई जूस पोर्स के द्वारा होता है, बाई जूस पोर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? जूस पोर्स। मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें ये जो जितना ये पर्टिकुलर स्लाइड है नहीं, ये स्लाइड आपके लुसेंट में नहीं दिया है, मैं क्वेश्चन देखता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे मैंने डाला है। क्लियर। बाकी जो दिया है वो दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा तो डालना जरूरी है ना, क्योंकि अब फिर बायोलॉजी के लिए आप फिर दूसरा बुक थोड़ी पढ़ोगे ना, मेरा मकसद यही है। चलिए, जैसे ही, और मान लो ये क्या करता है? CO2 का फिक्सेशन करता है। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेगा खाना बनाने के लिए, क्या करता है? खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड और मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर ले ही रहा है, तो इसे खाना जब बनाएगा तो एक तो एनर्जी बनाएगा जिसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर स्टार्च के फॉर्म में रखेगा, दूसरा स्टार्च यानी ग्लूकोज के फॉर्म में रखेगा, और दूसरा ऑक्सीजन हमें रिलीज करेगा। हमें फ़ायदा हुआ ना, ऑक्सीजन रिलीज किया, यानी ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। क्लियर। एक और चीज़ आप बोलोगे ना, भैया आप बताओ एल्गी में कौन से एल्गी में सबसे पहले पता चला कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? 2 एल्गी में, कॉलरेला और वोलोनिया। कॉलरेला एंड वोलोनिया। देखा, कोई प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर होगा तो संभाल लेना प्लीज। क्लियर। फोटोसिंथेसिस की खोज सबसे पहले यही हुआ। एल्गी में 3 कलर के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ग्रीन, ब्राउन और रेड, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ग्रीन वाले को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, ब्राउन वाले को बोलते हैं फियोफाइसी, और रेड वाले को होता है रोडोफाइसी। ध्यान दे, रोडोफाइसिन। गैलिडियम एक बाद में आप डिस्कस देखोगे, अगर वाले एग्जाम्पल में गैलिडियम आपसे पूछा जाएगा किस कलर का होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है गैलिडियम जो एल्गी है वो किस कलर का एल्गी है, तो आप बोलना पड़ेगा रेड, ग्रीन मत बोल देना प्लीज। क्लियर। तो ग्रीन एल्गी में 2 क्लोरोफिल होते हैं, 4 जो टोटल जो 4 क्लोरोफिल है, 4 क्लोरोफिल है ABCD, उसमें से 2 क्लोरोफिल इसमें मिलता है। कौन कौन? A और B। ग्रीन वाले में 2 मिलता है। भाई इसमें बहुत ज़्यादा आपको नया चीज़ देखने को मिला, थोड़ा सा रिलैक्स होके, समझ में नहीं आया फिर रिपीट कर लेना, जो पेज समझ में नहीं है थोड़ा पीछे चला जाना और फिर से रिपीट वीडियो कर लेना, आ जाएगा। एल्गी 3 कलर का है, ग्रीन, ब्राउन, रेड। ग्रीन में 2 क्लोरोफिल मिलती है, A और B। ब्राउन में भी 2 मिलती है, A और C। रेड में भी 2 मिलती है, A और D। क्लियर। एग्जाम्पल देख लो, आपसे पूछेगा बताइए भैया वोल्वेक्स या कारा, इसको बोलते हैं कारा, वोल्वेक्स और कारा किस टाइप के एल्गी है? ग्रीन, ब्राउन, रेड, तो आप बोलना ग्रीन। लुमिनेरिया किस टाइप की एल्गी है? तो आप बोल देना ब्राउन। गैलिडियम किस टाइप की एल्गी है? तो आप बता देना रेड। क्लियर। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं, आपसे पूछा जाएगा, ये बिल्कुल देखो बहुत सारा टाइप करने में थोड़ा वो लग रहा था, तो इसलिए मैंने पिक ले लिया, लेकिन जो मुझे एक्स्ट्रा डालना है वो मैं डाल ही रहा हूँ। क्लियर है ना, ऐसा नहीं हर पेज में आपको ऐसे मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ, एक्स्ट्रा पिक्चर समझाने के लिए।
सबसे पहले अब आपको एल्गी कहाँ के यूज होता है, खाने में यूज होता है, आयोडीन बनाने में यूज होता है, और फर्टिलाइजर या मैन्योर जो बोलते हैं वहाँ पे यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, रिसर्च वर्क में यूज होता है, पॉन्ड सिल्क जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्पेस एल्गी पूछा गया है, अगर का प्रिपेयर क्यों किया जाता है और इसका यूज कहाँ पे होता है, जेली बनाने में, ये सब क्लियर। अब देखो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज पे इतना क्वेश्चन आया गया है ना कि आप पूछ ही नहीं सकते हो। सबसे पहले फूड में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सलाद वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज किया जा सकता है, उल्वा का, पोरफायरा का, उल्वा, पोरफायरा, सरगाशम, लैमिनार और नोस्टोक, याद कर लो, पोरफायरा, उल्वा, सरगाशम, लैमिनार, नोस्टोक, किस किस में यूज होता है, फूड में। आपसे बस 2 टर्म उठा दिया, बताइए उल्वा जो एल्गी है किस काम के लिए यूज होता है, ऑप्शन होगा आयोडीन, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, फूड, फूड के लिए यूज होता है, सलाड वगैरह में खाते हैं। अब आयोडीन बनाने में कौन कौन यूज होता है, लाइमिनेरिया, जो मैं यहाँ पे बता था, इसको लाइमिनेरिया लुमिनेरिया दोनों एक ही चीज़ है, यानी लाइमिनेरिया किस टाइप का, कौन सा कलर है, ब्राउन कलर है, लाइमेनेरिया। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा ना तो आप देख लेना प्लीज़, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में तो नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा आप ध्यान से लेना, कहीं भी प्रॉब्लम मिस्टेक हो ना तो आप करेक्ट कर लेना, क्लियर। फ्यूकस और एचोनिया, इकोनिया, इक्लोनिया बोलते हैं एक्चुअली। और देखा अब आयोडीन बनाने में यूज होगा। अब क्वेश्चन होता है कि खाद बनाने में किस किस का यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने में, तो याद रखो नोस्टोक, एनाबिना, केल्प, यानी नोस्टोक का यूज खाने में भी होता है और फर्टिलाइजर में भी होता है, क्लियर ना, नोस्टोक, एनाबिना और केल्प। अब जो मेडिसिन बनाने में कौन कौन यूज होता है, जो यहाँ पे आयोडीन में जो यूज हुआ है लाइमिनेरिया, ये मेडिसिन में भी है, दोनों एक ही चीज़ है, बस स्पेलिंग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब माई मिस्टेक है, लाइमिनेरिया ये वाला स्पेलिंग करेक्ट है, लाइमिनेरिया यही है, क्लियर, मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, यही है ब्राउन एल्गी, आपको पता नहीं होना चाहिए। मेडिसिन बनाने में कौन सा यूज होता है, क्लोरेलोलिन फ्रॉम कॉलेरा एंड टिंचर आयोडीन इज मेड फ्रॉम लाइमिनेरिया, यानी जो आयोडीन हमने देखा ना, टिंचर आयोडीन किस चीज़ से बनाया जाता है, लाइमिनेरिया से। और एक और चीज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हो, क्लोरेला, क्लोरेला से क्या बनता है, क्लोरेलियोनिन बनता है, क्लियर। अब एक और चीज़ आप इसको बताता हूँ, ये कहाँ से मिलता है, कोरेला एल्गी कहाँ पे है भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत लाइट वेट प्रोटीन होता है, बहुत लाइट वेट प्रोटीन होता है, जो स्पेस में जो लोग जाते हैं वो अपने टैंक में इसको डाल देते हैं, ताकि इससे एक तो वेट कम होता है और बहुत काफ़ी हद तक इसे प्रोटीन मिल जाता है, तो इसीलिए इसको हम स्पेस एल्गी भी बोलते हैं, स्पेस एल्गी भी बोलते हैं। देखो रिसर्च वर्क में इसीलिए इसको यूज किया गया है, और इवन इसको मेडिसिन में भी यूज किया जा रहा है, क्लियर है ना। तो इसका बहुत काफ़ी यूज है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्या इसका यूज सिर्फ और सिर्फ स्पेस एल्गी के रूप में होता है, नहीं भाई, इसका रिसर्च वर्क में भी होता है, मेडिसिन में भी होता है, और भी जगह होता है, क्लियर। एक और देखो यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा को हम बोलते हैं पॉन्ड सिल्क, क्लियर। उसके बाद एस्ट्रोनॉट कैन गेट प्रोटीन फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन बाय सोइंग द क्लोरेला एल्गी को अपने टैंक में डाल लेते हैं और इसे स्पेस एल्गी करते हैं, इससे लाइट वेट प्रोटीन मिल जाता है। अब लास्ट वाला देखो, अगर क्या होता है, अगर ये वाला, अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्गी, जिसको हम बोलते हैं गैलिडियम एक प्रकार का होना लिए रेड एल्गी, एंड ग्रेसिलेरिया, इट इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। इसका यूज पता है क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है माइक्रोब को ग्रो करने के लिए। माइक्रोब जैसे ही ग्रो करेंगे ना, तो माइक्रोब क्या करेंगे, आइसक्रीम और जेली बनाएंगे, वही आप लिखें। माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है हाइड्रोकोलोइड्स के रूप में। हाइड्रोकोलोइड वो प्रोसेस है, ध्यान देना, वो प्रोसेस है। हमने बताया था ना कि अगर पहले क्या होता है, गैलिडियम और ग्रेसिलिया से अगर बनाया जाता है, फिर अगर क्या किया जाता है कि माइक्रोब का ग्रो करो,
अगर अगर जो होते हैं वहाँ पे माइक्रोब ग्रो करते हैं। माइक्रोब एक बार ग्रो हो गया ना तो आप आराम से आइसक्रीम और जेली बना सकते हो। क्लियर। हाइड्रोक्लोराइड होती है जेल बनाने की प्रोसेस। क्लियर। तो अभी तक इसमें हमने क्या क्या किया पूरा हम एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने देखा बॉटनी होती है जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट होती है। थेलोफारास्टस इसके फादर का नाम है। हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखा। उसके बाद यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने देखा। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं हो, इसको थैलोफाइटा बोलते हैं। फिर यहाँ पे स्पेशलाइज वेस्कुलर सिस्टम आया जिसको हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू आएगा, वेस्कुलर टिश्यू आया यानी जाइलम एंड फाइलम आ गया। तो यानी इसमें दो टाइप के होंगे, जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे फिर सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे। यानी इन तीनों को हम उस पार्ट में रखेंगे जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, थैलो ब्रायो टेरिडो। क्लियर। फिर सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे फैनोगैमस, दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेक्ट सीड और दूसरा होता है एंगियोस्पर्म का मतलब सीड्स के ऊपर फ्रूट होते हैं। क्लियर। और उसका एंगियोस्पर्म दो टाइप में बटा हुआ है, कोटिलेडन्स और टू कोटिलेडन्स, वन कोटिलेडन्स, इसको डाइकोट्स, इसको मोनोकोट्स बोलते हैं। क्लियर। अब डिफरेंस दिया था। फिर हमने देखा था क्रिप्टोगैम्स प्लांट में क्या होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोई फ्रूट फ्लावर कुछ सीड्स वगैरह नहीं होते। फिर कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होती, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। दो टाइप, एल्गी और फंगाई। एल्गी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, खुद खाना बनाता है, खाना को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। और बहुत सारे स्ट्रक्चर में होता है, यूनिसेलुलर होता है, कॉनिकल होता है, फिलामेंटस होता है, एक्वेटिक और मरीन वाटर दोनों में रहता है। इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ रहता है, फंगाई के साथ जिसको हम लाइकन्स बोलते हैं। स्लोथ वियर के साथ भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। रिप्रोडक्शन दो टाइप से करता है, वेजिटेटिव जिसमें फ्रेगमेंट करके रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है विदाउट गैमेट सेल्स, जिसको मतलब किसके द्वारा किया जाता है, जूस पोर्स के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आउटपुट में आता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। कॉलरा और वोलोनिया क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की खोज सबसे पहले कहाँ की उसमें है। एल्गी तीन टाइप के होते हैं, तीन कलर के होते हैं एक्चुअली, ग्रीन जिसको क्लोरोपाइसी बोलते हैं, ब्राउन फियोफाइसी बोलते हैं, रेड रोडोफाइसी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था ग्रीन का वोल्वेक्स कारा, ब्राउन का ल्यूमिनेरिया, रेड का गैलिडियम। उसके बाद हमने देखा कि यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज में बहुत जगह यूज होता है। जैसे हम देख सकते हैं सलाड में यूज होता है, पोरोफाइरा उल्बा सुरगासम एंड लाइमिनेरिया नोस्टोक। उसके बाद आयोडीन बनाने में यूज होता है, लाइमिनेरिया फोकस एक्लोनिया। उसके बाद फर्टिलाइजर यानी मैन्योर बनाने में यूज होता है, नोस्टोक एनाबिना केल्फ। उसके बाद हमने देखा मेडिसिन बनाने में क्लोरेला जिसको हम क्लोरेलोलिन बनाने में, लाइमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाते हैं। रिसर्च वर्क में भी क्लोरेला एसिटाबुलारिया बेलोनिया। क्लियर। स्पाइरोगाइरा को हम पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, स्पाइरोगाइरा ऊपर में फिगर में है। उसके बाद एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, प्रोटीन यूज करते हैं स्पेस एल्गी से जिसको हम क्लोरेला बोलते हैं। अगर को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम एल्गी लाइक गैलिडियम, मतलब एल्गी है गैलिडियम एंड ग्रेसिलिया, उससे बनाया जाता है अगर को। क्लियर है ना। ताकि अगर क्या करे, ताकि ये जो एल्गी है वो माइक्रोब को ग्रो करे और फिर प्रिपेयर होने में मदद हो जेली और आइसक्रीम को। क्लियर। तो अब इसमें फंगाई भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे वाला पार्ट आगे डिस्कस करेंगे। फंगाई क्या करता है, फंगाई स्टडी ऑफ फंगाई को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी, उसकी स्टडी को माइकोलॉजी। क्लियर है ना। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। और फंगाई में इज विदाउट क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, सेंट्रल टिश्यू भी नहीं होता है यहाँ पे, थैलोफाइटा की तरह इसमें भी जाइलम फाइलम नहीं होते। अब इसको एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्लियर। जैसे उसमें हमने देखा कि स्टार्च के फॉर्म में जो खाना एग्जिस्ट करता है, स्टार्च के फॉर्म में जो एक्युमुलेटेड फूड होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजिन के फॉर्म में होता है। इसका सेल वॉल किससे बना होता है, चिटिन से बना होता है, क्योंकि
और एल्गी का चेन किससे बना होता था? ग्लूकोज से बना होता था। एग्जाम्पल देख लो, अल्ब्यूगो, फाइटोफाइथोरा, मुकस और ईस्ट। क्लियर। और कुछ कुछ फंगी के कारण कुछ बीमारी हो जाते हैं, जैसे अब बेसिक बीमारी पता है क्या होता है? रस्ट एंड स्मट टाइप का, रस्ट लग जाना, दाग टाइप का लग जाना, या पत्तियों पे ऐसे ऐसे हो जाना। अब देख रहे हो फल कैसे खराब हो गया, ऐसे ऐसे दाग वगैरह हो जाना। तो एग्जाम्पल है कुछ, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसाइफर, लूज स्मट ऑफ वीट पे बीमारी हो जाती है, वीट पे रस्ट लग जाते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का अर्ली ब्लाइट हो जाता है। रेड शुगर केन पे भी हो जाता है रेड रॉट। टिक्का डिजीज हो जाता है ग्राउंड नट का। वाट डिजीज हो जाता है पोटैटो का। ब्राउन लीफ हो जाते हैं राइस पे। और पोटैटो का लेट ब्लाइट होता है। क्लियर है ना? और डंपिंग ऑफ द सीडलिंग। क्लियर है? डंपिंग ऑफ सीडलिंग। ध्यान देना, इतने जो डिजीज का नाम लिखे ना, मैं इसको चाहता तो समझा भी सकता था, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा एक दो टीच सर का वीडियो, वो भी ऐसे ही आराम आराम से बता दिए हुए हैं। जैसे उन्होंने एलगी को तो मैं जितना डिटेल में बताया उतना ही नहीं बताया है, और वो दिल्ली के मतलब समझ रहे हो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर में माने जाते हैं। तो मैं जब बना रहा था बायोलॉजी को, तो कुछ लोगों को देखा कि कैसे बनाना है, क्योंकि बायोलॉजी में पहली बार बना रहा था। तो एक्चुअली बायोलॉजी मुझे उतना, एक्चुअली मैं बता दूँ, मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता कि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। तो लेकिन मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट तो था, तो मैंने सोचा कि मैं अगर, और एक्चुअली बीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, मैं भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो बीपीएससी में बायोलॉजी बहुत ज़्यादा आता है। क्लियर है? 150 में से आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। तो मैंने सोचा जब मैं खुद करूँगा, और बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को कि पूरा कोई नहीं कराया है, बहुत लेक्चर मिल जाते हैं लेकिन पूरा लुसेंट या पूरा सिलेबस कोई नहीं कराया। इसलिए मैं ट्राई किया कि मैं खुद जब पूरा अपने लिए करूँगा तो उसको थोड़ा और टाइम देके, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ूँगा तो फिगर डाउनलोड करूँगा ही देखने के लिए, क्योंकि मुझे खुद भी समझना है। मैं खुद भी सिंपल बुक से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुझे जानना होता है ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं खुद भी बहुत क्यूरियस बंदा हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बना ही देता हूँ। क्लियर? हाँ चलिए। और इसीलिए ना मैं थोड़ा ध्यान से थोड़ा टाइम लेके बना रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ऐसा ना हो कि 1 साल के लिए रहे। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत दिनों के लिए रहे, तो थोड़ा ठीक से बनाना। बट उतना भी मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि और भी काम होते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिला कि ये सब टाइप कर सके। तो मैं सोचा कि इतना ज़रूरी नहीं है टाइप करो, कि सिर्फ लिखा हुआ फिगर भी होगा, या कहीं कहीं ज़रूरत पड़ने पर मैं टाइप, तो यहाँ पे देखा ज़रूरत पड़ने पर मैंने लिखा, ऐसे ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल जब कुछ नहीं था तो यहाँ पे लिखा, तो ऐसे लिखूँगा। क्लियर? चलिए और बातें। राइजोपस एक फंगी है जिसको हम ब्रेड माउंट भी बोलते हैं, ब्रेड पे लग जाता है राइजोपस, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है ब्रेड पे जो लगता है वो कौन सी फंगी का एग्जांपल है, या जो ब्रेड पे लग जाता है माउंट, वो फंगाई या एल्गी किसके कारण होता है, तो ये भी हम फंस सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे बताया जाता है हेट्रोथैलिज्म इन फंगी। फंगी में हेट्रोथैलिज्म का डिस्कवर किसने किया? एफ ब्लैंकली ने। एफ ब्लैंकली ने। अल्फा टॉक्सिन जो होता है, अल्फा टॉक्सिन एक होता है, वो फंगाई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लाइकेंस तो एसोसिएशन है एल्गी और फंगाई के, तो हमें पता ही है। लाइकेंस कहाँ पे डेवलप होता है? ध्यान देना, लाइकेंस डेवलप होता है एक रॉकी एरिया पे। और लाइकेन पहली ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कोई बेयर रॉक होते हैं ना, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अभी तक नहीं गया है, तो उस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले अगर कोई स्टार्ट होता है, जाता है वहाँ पे, वो है लाइकेन। क्लियर? ईस्ट क्या है? ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगाई है, एक फंगाई है लेकिन यूनिसेलुलर है। और रिप्रोड्यूस कैसे करती है? थ्रू बडिंग। बडिंग से रिप्रोड्यूस करते, ऐसे नहीं करते कोई चीज़ है यहाँ से आप बांध दिया, बांधने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये अपने ये पार्ट कट गया, तो ये पार्ट अलग जिंदा हो गया, ये पार्ट अलग जिंदा हो गया। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एस्परजिलस, एंथ्रेडियम एंड एस्कोर्नियम। ध्यान देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो एक फंगाई ही है। क्लियर? क्लियर? और जो इन सब का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन सब का एस्परजिलस, एंथ्रेडियम, एस्कोगिनम। क्लियर है? आप ध्यान देना था थोड़ा। क्लियर? तो यहीं तक रहने देते हैं,
और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो में जब बनाने वाला हूँ, मैं इसको अभी अपलोड कर रहा हूँ, अभी बज रहे हैं थोड़े, कितना टाइम देख ले रहा हूँ, 1 बज रहे हैं। मैं इसको अभी अपलोड कर दे रहा हूँ और इसको मैं टाइम तो सेट करूँगा कल के 9 बजे। अगर आप में से जो भी देख लेगा और बता देगा कि बायोलॉजी आपको ऐसे ठीक है तो बताइए। आप लोग बायोलॉजी को तो बहुत ज़्यादा प्यार दिए ही हो, बायोलॉजी वाले कोर्स को, क्लियर। फिर भी आप बताना कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो अगर आप थोड़ा जल्दी बता दोगे ना तो मैं नेक्स्ट क्लास से पहले इसका जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, क्लियर। बताइए और डिटेल में बताना हो और फिगर डालना हो तो भी बताइए, क्लियर। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।